तो देखो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने टाइप की रिएक्शन सीख रही है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। नाम ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा। The reaction in which two or more reactants combine to form single product. दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमें पता लग गया कि दो या दो से ज्यादा आपस में कंबाइन करे और एक प्रोडक्ट बना दिया। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, इसमें हीट रिलीज होती है ज्यादातर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल्स की, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जांपल हम बात करें बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को बर्न करेंगे एयर में, कोल क्या होती है, कार्बन होती है, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, कार्बन जो है एयर में से जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा CO2 गैस बना देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस थे, दोनों ने मिलकर एक सब्सटेंस बनाया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, where two or more reactants combine to form a single product. Second example है burning of magnesium ribbon in air. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन Mg है, एयर से ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, MgO बनाता है। बताइए क्या बनाता है बेटा, ये MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा, और व्हाइट कलर का डैसलिंग फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कलर की चमकती हुई लाइट निकलती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो एक तो व्हाइट कलर की ऐश बनती है, ऐश मतलब व्हाइट पाउडर बनेगा, जो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और दूसरा व्हाइट कलर का डैसलिंग फ्लेम निकलती है, चमकती हुई लाइट निकलती है जब उसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और डैसलिंग फ्लेम। और दूसरा क्या था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया एयर में। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक हाई टेम्परेचर पर इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनाएगा, ये वाटर प्रोड्यूस करेगा बेटा। तो यहाँ पर भी क्या है, दो सब्सटेंसेस में कंबाइन करके क्या बनाया, एक सब्सटेंस बनाया। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमें सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता लगा क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्विकलाइन को जब हम वाटर में ऐड करते हैं बेटा। क्विकलाइन का फॉर्मूला होता है CaO। क्विकलाइन में इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया बेटा, तो हम क्या देखते हैं, क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइन बनता है, CaOH वोल्टवाइज प्लस में हीट निकलती है। क्विक लाइन को जब हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो स्लेक्ट लाइन बनेगा और हीट निकलेगी बेटा। तो यहाँ पर भी हुआ क्या, दो सब्सटेंसेस में कंबाइन करके क्या बनाया, एक सब्सटेंस बनाया। ये रिएक्शन हमने पहले भी करी हुई है, क्या मेटल ऑक्साइड के अंदर हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड कर दिया। ये इसका बेसिक नेचर भी शो करता है बेटा। ये रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर शो करती है। क्यों, बिकॉज वाटर को ऐड करते हैं जब मेटल ऑक्साइड में, तो वो क्या बना रहा है,
मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है विच इज बेसिक इन नेचर, और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, दो सब्सटेंस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाया जो क्या है, बेसिक है बेटा। ठीक है, इससे पता लगता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है। ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, प्रूव करके दिखाओ। इसमें वाटर ऐड कर दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा बेटा। ठीक है, तो सारी की सारी रिएक्शंस जो हमने स्टडी की बेटा अभी, कौन कौन सी, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन, ये सब किसके एग्जांपल है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। यहाँ पर दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन किए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। सेकंड हम लोग सीख रहे हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में, इसमें क्या होता है, दो एक सब्सटेंस जो है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिएक्टेंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है रिएक्टेंट होगा वो हमारे पास, ऑन गिविंग सम एनर्जी, कुछ एनर्जी देने पर स्प्लिट हो जाएगा, इसमें बेटा टू और मोर प्रोडक्ट्स में। एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्प्लिट्स हो जाता है टू और मोर सब्सटेंसेस में। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब यही है ना, स्प्लिट होना। यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम लोग बेटा सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हमें कैरिड आउट करनी है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी डीकंपोजिशन के लिए, इसलिए सारी की सारी जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। Decomposition reactions are endothermic reactions because हमें एनर्जी देनी पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि डीकंपोजिशन हो बेटा। ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर हम चाहते हैं डीकंपोजिशन हो। ठीक है, तो ऑल द डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। समझ आ गया? ठीक है, रिएक्शन डेफिनेशन क्लियर हो गई डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर बेटा। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें इसकी तो तीन टाइप्स की होती है बेटे। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, इसको थर्मोलिसिस भी बोल देते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन भी बोलते हैं इसको। थर्ड इज फोटोलिसिस, ये फोटो डीकंपोजिशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, और फोटोलिसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे थर्मोलिसिस की। थर्मोलिसिस का मतलब फोटो डीकंपोजिशन। इसका मतलब क्या है, ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये कैरिड आउट होगी, थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये कैरिड आउट होगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कैरिड आउट होगी, इसलिए इसको बोला गया थर्मोलाइसिस या फिर फोटो या फिर थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है, थर्मोलिसिस या थर्मल डीकंपोजिशन, राइट। अब क्या है इसके एग्जांपल, मेन है तीन एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को आप हीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा बेटा ये, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके बेटा। जब इसको हीट करते हैं हम लोग होगा क्या, FeSO4 अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। पहली ऑब्जर्वेशन तो यही से आती है कि जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स नहीं हुए तो इसको आप क्या कर रहे हो, नीचे से आप हीट कर रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपको दिखाई देंगे इसके ऊपर। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन wall of the test tube।
ठीक है बेटा, हमें क्या दिखाई देती है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की वॉल पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। ठीक है, अब हमने फर्दर इसको मीट कर रहे हैं, होगा क्या? FeSO4 हीटिंग पे क्या हो जाएगा? देखो, कोई भी सल्फेट है, कार्बोनेट है या नाइट्रेट है, जब भी कोई सोल्ट होता है तो उसका ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 बोलते हैं जिसको। और सल्फेट है ना, तो दो सल्फेट में दो गैसेस बनेगी, सल्फेट से SO2 और दो गैसेस निकलेंगी, और ये सॉलिड। ठीक है बेटा, तो Fe2O3 बनेगा, ऑक्साइड बनेगा एक तो उसका, और दूसरा दो गैसेस निकलेंगी सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन कलर के जो क्रिस्टल्स थे इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन बेटा। ठीक है, ग्रीन जो है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, पहला पॉइंट। सोल्ट जो है बेटा वो टर्न हो गया कलर उसका, और ये स्मेल देगी कौन सी बेटा? किसकी? बर्निंग सल्फर की। जब सल्फर बर्न हो रहा हो उसकी स्मेल देगी। तो जब हम सल्फर को बर्न करते हैं ना तो SO2 निकलती है बेटा, और SO2 निकलती है तो स्मेल आएगी ना, यहाँ पे भी तो SO2 निकली है, इसलिए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट होता। समझ आया? पहला पॉइंट, वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सेकंड पॉइंट, स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। थर्ड पॉइंट, फेरस सल्फेट के जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे वो टर्न हो जाएंगे रेडिश ब्राउन सोल्ट के अंदर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, ये जो गैसेस हैं ये हमारे पास कौन सी गैसेस होती है बेटे? एसिडिक गैसेस होती है बेटे। ठीक है, इनके अंदर जब हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, एसिडिक गैसेस होती हैं ये। ठीक है, जो क्या करती है बेटा? वाटर, जो एसिडिक गैसेस है तो वाटर की प्रेजेंस में क्या करेंगे बेटा? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देंगे। वाटर की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको दोबारा से ऑब्जर्वेशन बताता हूँ क्या क्या होंगी बेटा। पहला तो ये है, वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। सेकंड है बेटा, जो ग्रीन क्रिस्टल्स थे टर्न हो जाएंगे रेडिश ब्राउन सोल्ट के अंदर। दो गैस निकल रही है जिससे क्या आएगा? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर है, सल्फर को जब बर्न करोगे तो SO2 निकलती है, तो ये स्मेल आएगी, स्मेल निकल रही है। और एसिडिक गैस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगी? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, और ये गैसेस जो है इरिटेशन कोज करती है, सफोकेशन कोज करेंगी। ठीक है बेटा, तो दिस ऑल अबाउट द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के बारे में यही है बेटा। और रिएक्शंस पूछे तो इस रिएक्शन की, इसकी एक्टिविटी रिएक्शन क्या आएगी बेटा आपके पास? फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O on heating FeSO4 plus 7H2O, further heating Fe2O3 plus SO2 plus, ये था हमारा इसके बारे में बेटा। फर्स्ट जो हमारा था, बर्निंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स। हम लोग लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन होने वाली है यहाँ पर भी हीट करने पे, और ये इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट वाइज होता है, या व्हाइट कलर का सोल्ट है बेटा, हीट कर रहे हो इसको आप। ठीक है, क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा ना इसका बेटा, जैसे पहले ऑक्साइड बना था। यहाँ पर लेड का सोल्ट है तो लेड ऑक्साइड बन गया, PbO बन गया बेटा। ठीक है, ये किस कौन से कलर का इसका बेटा?
येलो सोल्ट है, ठीक है। अब कौन सी गैस निकलेगी नाइट्रेट से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले SO2 था, यहाँ NO2 बनेगी बेटा। यहाँ से कौन सी बनेगी? NO2 बनेगी, ठीक है। अब NO2 के साथ एक गैस और निकलती है, दैट इज ऑक्सीजन। ये याद रखना पड़ेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बेटा, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या हुई? व्हाइट सोल्ट जो था वो टर्न हो गया येलो में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbO, ठीक है। दूसरा, NO2 गैस निकलेगी जिसके क्या होते हैं? ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। थर्ड क्या होगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है बेटा, विच इज अ कलरलेस गैस एंड विच स्पोर्ट्स कंबशन। जो कंबशन हो क्या करती है बेटा? स्पोर्ट करती है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया नहीं आया बेटा? लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स थे, लेड ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बनेगा, एक गैस निकलेगी, जैसे पहले SO2 निकली थी, NO2 निकलेगी, या NO3 नहीं निकलती, या ऑक्सीजन निकलती है बेटा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। येलो सोल्ट बन गया, PbO बनाया, NO2 गैस की ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, और ऑक्सीजन गैस निकली है विच इज अ स्पॉटर ऑफ कंबशन। जो स्पॉटर होती है, कंबशन की स्पॉटर होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड आता है बेटा, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। थर्ड हमारे पास है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। हम कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा ये? कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट सोल्ट है बेटा, इसको हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ना, CaO। पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी, क्विक लाइन फॉर्म होगा, क्विक लाइन फॉर्म होगा। जब इस क्विक लाइन से हम लोग, जब इस क्विक लाइन के अंदर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, नहीं, ठीक है, स्नेक लाइन होता है, तो क्विक लाइन फॉर्म होगा पहले तो, और एक गैस निकलेगी बेटा, कौन सी? यहाँ पर, जैसे वहां पर क्या थी पहले वाले केस में? SO2 थी, दूसरे वाले में NO2 थी, यहाँ पर क्या होगी? CO2 होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो लाइन मोटर हो क्या करेगी बेटा? मिल्की अपीयरेंस, तो लाइन मोटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगी बेटा, ठीक है। तो लाइन मोटर को मिल्की कैसे करती है बेटा? लाइन मोटर होता है CaOH वोल्ट वाइज, इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, CaCO3 प्लस H2O बनता है, ये मिल्की अपीयरेंस होती है इसकी। इसकी क्या होती है? हमारे पास मिल्की अपीयरेंस होती है, तो लाइन मोटर को मिल्की अपीयरेंस से करते हैं, ठीक है। तो तीनों रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो गई होंगी बेटा, एक बार दोबारा से देख लो, एक बार 2 मिनट के अंदर अंदर। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O हीट करने में पहले तो वाटर अलग हो जाएगा, अब इसको हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO2। अभी किया बेटा ये फिर सेकंड रिएक्शन, लेड नाइट्रेट हीट करने पे लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और, तो ये रिएक्शंस हमने सीखी है बेटा किसके अंदर? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर हमारा एक थर्मल डीकंपोजिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब थर्मल डीकंपोजिशन के बाद आता है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल देते हैं हम लोग। जो डीकंपोजिशन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, उसको इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन बोला जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने कर दिया वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर H2O है हमारे पास, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इट सेपरेट्स आउट टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस कर दीजिए इसको बेटा।
ठीक है बेटा, बैलेंस कर दी है बेटा हमने यहाँ पे रिएक्शन। अब एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं पहले बेटा हम लोग, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, आपने एक प्लास्टिक बीकर लिया, उसके बेस पे आपने दो होल्स कर दिए, वहां पर आपने क्या कर दी बेटा, दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दी, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दी हैं, इसके अंदर आपने क्या लिया है, वाटर ले लिया है, इसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स किसकी डाली है, सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाली है बेटा, ठीक है। वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स किसके हैं इसके अंदर बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की है। क्यों है, टू मेक द वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू मेक द वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको आपने इन्वर्टेड प्लेस कर देना है जो कंप्लीटली फिट हो वाटर से। दो टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इसको ऐसे प्लेस कर दिया ऊपर, ठीक है। क्लियर बेटा, यहाँ पर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हाई वोल्टेज आपने बैटरी प्रोवाइड की हुई है विद द की भी लगा रखी है आपने, ठीक है। बहुत सिंपल सा सेटअप किया है, एक मग लिया है, प्लास्टिक मग ले लिया, दो होल कर दिए, इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दी, बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया, वाटर डाल दिया मग के अंदर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी, दो टेस्ट ट्यूब ली जो वाटर से फिल्ड थी, उसको इन्वर्टेड प्लेस कर दिया ओवर द इलेक्ट्रोड्स। समझ आ गए यहाँ तक। अब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको हम एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव से कनेक्टेड होती है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है बेटा। स्विच ऑन कर दिया करंट का। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखनी है हमने। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, सम बबल्स आर सीन इन द टेस्ट ट्यूब। जैसे ही आपने ऑन किया थोड़ी देर में आपने क्या देखे, बबल्स दिखाई दिए आपको टेस्ट ट्यूब में। सम बबल्स आर सीन इन द टेस्ट ट्यूब। ये क्या शो करता है कि कुछ ना कुछ गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर, कुछ गैस प्रोड्यूस हो रही है इन द टेस्ट ट्यूब। बबल्स इंडिकेट करते हैं किसी न किसी गैस को बेटा, ठीक है। और कैसे पता लगा, वैसे देखो यहाँ पे हमें वाटर है, हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये गैस के बबल्स है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की ही बबल्स है बेटा, ठीक है। अब कौन सी गैस कहां पर होती है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। एनोड के ऊपर होगी ऑक्सीजन, एनोड पे होगी ऑक्सीजन बेटा। क्यों, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बनती है O2 नेगेटिव आयन से बेटा। तो ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होती है, एनोड के ऊपर। तो एनोड जहां पर है उस वो यहाँ पर जो गैस बन रही है ना, वो कौन सी है बेटा, कौन सी है, ऑक्सीजन है। और ये वाली कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। पेपर में पूछ ले बेटा कि व्हाई ऑक्सीजन डिपॉजिटेड ऑन एनोड। रीजन लिखना है, ऑक्सीजन गैस कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड आयंस, ठीक है। रीजन क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस जो है ऑक्साइड आयन से बनती है। ऑक्साइड आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और टू नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव जो आयंस है वो किस पे जाएंगे बेटा, पॉजिटिव एनोड के ऊपर जाएंगे। इस वजह से एनोड के ऊपर ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रही है। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रही है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव आयन से बनी है, ठीक है। इसलिए वहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे जैसे प्रोसीजर हो, गैस प्रोड्यूस होती जाएगी, आप क्या देखोगे, जो वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन गैस का, अभी रिएक्शन होती जाएगी, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, डबल आ रहा है। ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, ये ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर है, यहाँ तो सारी क्या है बताइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो आप दिख रही है बेटा, जो हाइड्रोजन गैस जो डिपॉजिट हो रही है वो डबल हो रही है, किससे, ऑक्सीजन गैस से। इसका रीजन क्या है, इसका सिंपल सा रीजन है बेटा, अगर आप दो वाटर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, बैलेंस रिएक्शन कर देना बेटा, दो वाटर मॉलिक्यूल के अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो दो किसके मिल रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के
और एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है, ऑक्सीजन का। तो साफ पता लग रहा है इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल हो रही है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोलिसिस से दो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल मिलता है हमें ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, इस वजह से वो डबल डिपॉजिट हो रही है। और एक क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि आप टेस्ट कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। टेस्ट बहुत सिंपल है, आप बर्निंग कैंडल को, जब ये टेस्ट ट्यूब फिल हो जाएंगी गैस से, तब आप इनके पास बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे। अगर फोक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें तो क्या है, हाइड्रोजन है। और अगर वो ब्राइटर फ्लेम से कैंडल जो है ग्लो करने लगी है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ द कम्बशन। एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस, मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाई वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन द वाटर टू मेक द वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन, which gas deposited on anode, which gas deposited on cathode। एनोड पे डिपॉजिट होती है ऑक्सीजन, कैथोड पे होती है हाइड्रोजन। एनोड पे ऑक्सीजन क्यों होती है, ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड आयंस व्हिच आर नेगेटिव इन चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव रोड। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन ऑन कैथोड। ठीक है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो डबल क्यों होता है ऑक्सीजन से, सिंपल सा रीजन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोलिसिस पे दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं जबकि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, तो यहाँ से पता लग रहा है डबल होती है बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, जब वो गैस टेस्ट ट्यूब फिल हो जाएगी गैस से, बर्निंग कैंडल को नियर लेके जाएंगे, अगर फोक साउंड प्रोड्यूस हुआ तो इट मींस ये हाइड्रोजन गैस है, और अगर ब्राइटर फ्लेम प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन गैस है। So this is all about the electrolysis of the water. Next है बेटा photo decomposition reaction। फोटो का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में होगी जो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो है तो तीनों एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी थी, चाहे वो हीट थी, चाहे वो लाइट है। इसका मतलब ये सारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, बिकॉज़ एनर्जी देनी पड़ रही है इन रिएक्शंस को कैरिड आउट करने में। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास दो एग्जांपल याद रखने, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट जब फॉल करती है सिल्वर क्लोराइड में, तो होता क्या है, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली AgBr को Ag प्लस में। ठीक है, और तो इसलिए बेटा जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हम लोग कलर्ड बोटल्स में रखते हैं बेटा, कलर्ड बोटल्स में रखते हैं, बिकॉज हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस में इनका क्या हो जाना है, डिकम्पोजिशन हो जाना है। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होती है पहले वाली रिएक्शन में, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वरी व्हाइट बोलते हैं इस कलर को। सिल्वर AgCl जो है बेटा हमारे पास व्हाइट कलर का होता है और ग्रे में कलर हो जाएगा। तो ये पेल येलो कलर का होता है बेटा, जो ग्रे में कलर हो जाएगा। इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है इनका बेटा। इन दोनों रिएक्शंस का यूज कहाँ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन रिएक्शंस का यूज होता है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है जो ग्रे में टर्न हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो पेल येलो कलर का है, वो ग्रे में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कलर चेंज होता है। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वेरी सिंपल थिंग, एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जांपल के लिए बेटा जिंक
प्लस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर होता है इसका, होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। होगा क्या, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसको उसकी जगह से हटा देगा और क्या बना देगा बेटा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ये कलरलेस है। हुआ क्या यहाँ पे, ब्लू जो है वो कलरलेस में टर्न हो जाएगा बेटा, ठीक है। ब्लू जो है हमारे पास कलरलेस में टर्न हो जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के ऊपर बेटा, ठीक है। समझ आ गया। तो ये हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। अगर हम यहाँ रिएक्शन ये लिखें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट तो क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, कॉपर जो है वो तो लेस रिएक्टिव है जिंक से। कैसे पता लगता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उस कौन सी सीरीज थी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या कहती है, जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से बताता है। उसके बाद कॉपर सिल्वर गोल्ड, बस मेन ये याद करो, बाकी बीच बीच में और भी आते रहते हैं। आप ये याद रखोगे, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बेटा, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से बताता है। जो जितना ऊपर, जैसे यहाँ पर कॉपर और जिंक की बात कर रहे थे, कॉपर है ये जिंक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर को हटाना था, नहीं हटा पाएगा बेटा। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अगर हटा देता है तो उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन देखो बेटा नेक्स्ट, आयरन नेल्स का जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। आयरन और कॉपर में देखो, ये आयरन है बेटा, ये कॉपर है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, तो आयरन क्या करेगा, इज एबल टू डिस्प्लेस इट। तो अगर पेपर में लिखना पड़े तो लिखना है कि आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, फेरस सल्फेट बना देगा, साथ में कॉपर, कॉपर निकल गया बेटा। FeSO4 का जो कलर है वो ग्रीन है बेटा, ब्लू जो सॉल्यूशन है वो किस में टर्न हो जाएगा, ग्रीन में टर्न हो जाएगा। ब्लू सॉल्यूशन जो है ग्रीन में टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर होगी बेटा अच्छे से, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ज्यादातर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं। पेपर में अगर पूछ ले कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है तो बिना सोचे समझे एक्सोथर्मिक लगा दें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं ज्यादातर वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा। देखो बेटा आगे क्या है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट में होने क्या वाला है, एक्सचेंज होने वाला है रिएक्टेंट्स का। देखो एक्सचेंज होने वाला है आयंस का बेटा, ये AB है और ये CD है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक जुड़ेगा D के साथ, C जुड़ेगा D के साथ। तो हुआ क्या, दोनों रिएक्टेंट्स ने, ये रिएक्टेंट्स थे ना, दोनों रिएक्टेंट्स ने अपने आयंस को क्या कर दिया बेटा, एक्सचेंज कर दिया। रिएक्टेंट्स, टू रिएक्टेंट्स exchange their ions to form two new products, ताकि वो दो नए प्रोडक्ट बना सके। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज करता है ताकि दो नए प्रोडक्ट बना सके, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which two reactants exchange their ions to form two new products बेटा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स या दो सब्सटेंसेस अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं ताकि दो नए प्रोडक्ट बना सके, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरी होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड जो है बेस से रिएक्ट करेगा ताकि क्या बनना है, सोल्ट और, हो रहा तो यहाँ भी आयंस का ही एक्सचेंज है बेटा, लेकिन इसमें होता क्या, जनरली एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सोल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, एसिड ले लिया HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है, क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaOH। ये एक एसिड था ना बेटा, ये क्या है, बेस है, तो इसका ये स्प्लिट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। एक्वस सॉल्यूशन लेने का होगा क्या, H तो जुड़ जाएगा OH के साथ, H और OH जुड़ के क्या बना देगा, H2O। Na जुड़ जाएगा Cl के साथ तो बनेगा NaCl। हुआ क्या, एसिड और बेस ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोल्ट और वाटर बना दिया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हुआ तो यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ आयंस है ना, हुआ तो यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ आयंस है, लेकिन इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसने एसिड ने बेस को न्यूट्रल कर दिया, सोल्ट न्यूट्रल सोल्ट बना दिया यहाँ पे, एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस ने एक दूसरे को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास इसी की टाइप में जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, नाम भी बता रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। प्रेसिपिटेट होते क्या है, इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो सेटल डाउन हो जाता है किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कैसे, हमने एक सॉल्ट लिया दैट इज लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इसका, दूसरा लिया Ki पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, दो एक्वस सॉल्यूशन को दोनों को आपस में मिक्स कर दिया बेटा हमने। ठीक है, ये तो एक्चुअली में इसका आयंस बनता है Pb2 पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव, इसके बनते हैं K पॉजिटिव I नेगेटिव। ठीक है, होगा क्या, Pb तो जुड़ जाएगा I के साथ, क्या बनेगा बेटा, Pb की वैलेंसी 2 I की 1, क्या बन गया PbI2। और ये जो PbI2 बनता है इसके सॉलिड जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सॉलिड होता है बेटा, येलो कलर के से क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, एक कलरलेस है दोनों बेटा। साथ में क्या होगा, K और NO3 जुड़ के क्या बना देंगे, KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। जिस भी रिएक्शन में क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट जो सेटल डाउन हो जाता है रिएक्शन के अंदर, इनसोल्यूबल जो सोल्यूबल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और यहाँ पर येलो कलर की प्रेसिपिटेट बन गए इस रिएक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखो बेटा, इसको डिटेल में आपको स्टडी करा चुका हूं बेटा, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सिर्फ ताकि आपकी रिवीजन हो सके पूरे चैप्टर की चीजें। ठीक है, सेकंड हमारे पास है बेरियम सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के हम एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे बेटा, ये भी दोनों कलरलेस होते हैं। ठीक है, होगा क्या, ये बनता है Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से, ये बनता है Ba2 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव। होगा क्या बेटा, NaCl से जुड़ जाएगा और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और BaSO4 के साथ जुड़ जाएगा, BaSO4 बनेगा, और ये सॉलिड होता है और इसके व्हाइट कलर के क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में सेटल, इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया है और नए प्रोडक्ट बनाए हैं तो, और प्रेसिपिटेट बने इस रिएक्शन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ आ गया अच्छे से। ठीक है,